सभी भक्तों को जय श्री राधे राधे, जय श्री सीताराम। आप सभी सुधी जन सत्संग का लाभ निरंतर ले रहे हैं और मेरा प्रोत्साहन भी कर रहे हैं। इसलिए आज की चर्चा होने के पूर्व मैं आप सबको विशुद्ध अंतःकरण से प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं। सत्संग बहुत दुर्लभ है। भगवत कृपा, जन्म जन्मांतर के पुण्य और जब वातावरण की अनुकूलता जीवन में होती है तब हमें सत्संग सुलभ होता है, प्राप्त होता है। और सत्संग जीवन में सबको करना चाहिए। मानव जीवन का यही उद्देश्य है। और मानव जीवन प्राप्त करके यदि हमने सत्संग नहीं किया, भगवत चिंतन और भगवत आराधन नहीं किया, महापुरुषों की सन्निधि में बैठ करके उनके कमलवत चरणों का पराग नहीं लिया, तो हम सबका जीवन निश्चित ही मानव जीवन नहीं है। फिर तो ये जीवन पाश्विक प्रवृत्ति से युक्त है। केवल मानव जीवन ही ऐसा है जिसमें हम कर्तव्य निर्वहन करते हुए सांसारिक सुखों का सार गर्भित उपयोग करते हुए और अंत में परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग खोज सकते हैं यदि साधु जनों, संत जनों की चरण शरण ले ले तो। आइए आज चर्चा करते हैं कि भगवान विष्णु के पास में जो सुदर्शन चक्र है ये अमोघ है। कभी कभी अत्याचारियों के विनाश के लिए भगवान इस चक्र का प्रयोग करते हैं। एक प्रसंग आज प्रस्तुत कर रहा हूं कि भगवान को ये सुदर्शन चक्र, हरि को ये सुदर्शन चक्र, विष्णु भगवान को ये सुदर्शन चक्र कब और कैसे प्राप्त हुआ। तो बड़ी दिव्य कथा आती है वामन पुराण में। बड़ा सुंदर सा प्रसंग वामन पुराण से प्रस्तुत करने का आज मन बनाया। प्राचीन काल में, आदि काल में एक वेद शास्त्रों में परिपक्व गृहस्थ जीवन जीने वाले एक ब्राह्मण निवास करते थे इस भूमि पर, जिनका नाम था वीतमन्यु। वीतमन्यु नाम था। उनकी पतिव्रता, शील, सदाचार, सौंदर्य से युक्त
गुणवान पत्नी थी जिनका नाम था आत्रेयी। आत्रेयी ये नाम था। और इनका एक उपनाम भी था, पुराण में आया, धर्मशीला। एक पुत्र भी था। इस पुत्र का नाम था उपमन्यु। ये ब्राह्मण परिवार बहुत ही गरीब था। बालक के दूध के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की थी, व्यवस्था थी ही नहीं। और बालक दूध के स्वाद से अनभिज्ञ भी था। वो नहीं जानता था कि दुग्ध में स्वाद क्या होता है। तो जो माता थी धर्मशीला, वो चावल का धोबन दूध बता करके बालक को पिला देती और बालक ये समझता कि ये दूध ही है। मैं एक निवेदन करूं, जन्म जिस समय हमारा सबका होता है, किसी भी वस्तु के स्वाद से हम अपरिचित होते हैं। लेकिन जब संसार का स्वाद धीरे धीरे लगने लगता है तो ये स्वाद हमें बांध लेता है और बार बार इच्छा उसी स्वाद को लेने की होती है। और ये एक जबरदस्त बंधन है संसार का। एक दिन की बात है कि अपने पिता वीतमन्यु के साथ ये जो बालक था, उपमन्यु उसका नाम था, पिता के साथ एक ऋषि के यहां भोजन करने के लिए गया। पिताजी जा रहे थे तो बालक को भी साथ में ले गए। अब बालक ने वहां दूध से बने हुए सुंदर स्वादिष्ट पकवान खाए। दूध का स्वाद बालक को मिला। बालक लौट के घर आया। मां ने नित्य की भांत वही चावल का धोबन दिया। तो आज बालक ने वो धोबन पान नहीं किया। कहा, मां ये दूध नहीं है। दूध का स्वाद मुझे अब पता चल गया। और ये बालक दूध के लिए हट करने लगा, जिद करने लगा, अड़ गया दूध पीने के लिए। बालक की मां धर्मशीला के नेत्र सजल हो गए, ममता उमड़ पड़ी, आंसुओं से आंखें भर गईं और कहा, पुत्र, यदि तुम संसार की सबसे अच्छी सुंदर वस्तु, भोज्य पदार्थों में जो भी है, उसको खाना चाहो तो मैं तुम्हें वो लाकर के दे सकती हूं, परंतु क्या करें, मेरे यहां गरीबी है और वो पुष्टिकारक एवं स्वादिष्ट पेय एवं भोज्य मैं तुम्हें दे नहीं पा रही हूं। और यदि सुंदर स्वादिष्ट पेय, दूध आदि अपनी रुचि का स्वाद यदि चाहते हो तो तुम्हें विरूपाक्ष महादेव की सेवा करनी पड़ेगी।
यहां एक मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भगवान के जिस स्वरूप की उपासना भक्त करता है, भगवान का वो प्रभाव, भगवान का वो स्वभाव का अंश भक्त के भीतर प्रवेश करता है। शांत स्वरूप की उपासना करेंगे तो मन में शांति आएगी, अंतःकरण शांत होगा। उग्र देवता की उपासना करेंगे तो स्वभाव में स्वाभाविक है अत्यधिक ऊर्जा परमात्मा की मिलेगी और स्वभाव में कुछ न कुछ उग्रता तो आ ही जाएगी। आज माता समझाती है कि विरूपाक्ष महादेव की तुम उपासना करो। सहज स्वभाव से बालक ने प्रश्न किया, माता, जिन विरूपाक्ष महादेव की सेवा करने के लिए, उपासना करने के लिए मां तुम मुझसे कह रही हो, वो कौन हैं, उनका स्वभाव कैसा है एवं उनकी महिमा क्या है? क्योंकि जब किसी का स्वभाव, प्रभाव, महिमा जानते हैं तो उसके प्रति हमारी आस्था, श्रद्धा ये बलवती होती है। श्रद्धा और आस्था के अभाव में उपासना अपूर्ण रहती है। तब माता ने, धर्मशीला ने अपने पुत्र को बताया कि प्राचीन काल में बेटा, तुम्हारे जन्म के बहुत पूर्व एक श्रीदामा नाम का विख्यात असुरों का राजा हुआ था। उसने सारे संसार को अपनी शक्ति के कारण अपने वश में कर लिया, देवताओं को पराजित किया और उसके यश और प्रभाव एवं प्रताप से तीनों लोकों पर जिनका आधिपत्य है, ऐसे भगवान विष्णु भी, हरि भी उसके वश में हो गए। और जब उपासना करके उसने वश में कर लिया तो शक्ति प्राप्त होने के बाद, विद्या प्राप्त होने के बाद, बल पौरुष प्राप्त होने के बाद, यश प्राप्त होने के बाद उसको पचाना भी एक साधना है। वो जो श्रीदामा था, असुरों का राजा, उसको जब सब प्राप्त हो गया, भगवान हरि को वश में कर लिया तो अहंकार बढ़ गया। तब भगवान विष्णु के श्रीवत्स को, श्रीवत्स जो भगवान के वक्ष पर है, इस चिन्ह को छीन लेने की इसने योजना बनाई। और जब योजना बनाई तो ये बात भगवान विष्णु को पता चली। अब तो ये राक्षस भगवान के वध के लिए भी तैयार हुआ कि मैं इनका वध करूंगा, हरि को मार दूंगा और श्रीवत्स और इनका जो ऐश्वर्य है वो सब मैं प्राप्त कर लूंगा। भगवान विष्णु के सामने समस्या आई तो भगवान शिव की, सदा शिव की शरण में गए। और जब भगवान महेश्वर के पास गए, उस समय योग मूर्ति भगवान शिव
हिमालय की ऊंची चोटी पर योग की मुद्रा में लीन थे। क्योंकि ये तो समाधि जब लगा जाते हैं तो कालखंड बहुत लंबा चलता है भगवान शिव की समाधि का। तब भगवान विष्णु जगन्नाथ के पास जाकर तपस्या करने लगे और भगवान विष्णु ने 1000 वर्ष तक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के परब्रह्म की उपासना की। जहां जगन्नाथपुरी है वहीं भगवान विष्णु ने उपासना की। भगवान विष्णु की इस उपासना से भगवान सदा शिव जी प्रसन्न हो गए और जब प्रसन्न हो गए तो भगवान शिव ने विष्णु को ये सुदर्शन चक्र प्रदान किया और सुदर्शन चक्र देते हुए भगवान शिव ने भगवान विष्णु से कहा कि हे देवेश, यह सुदर्शन नाम का श्रेष्ठ आयुध, इसमें 12 अरे लगे हुए हैं, 6 नाभियां हैं इसमें और 2 युगों से युक्त है, तीव्र गति से चलने वाला है और समस्त आयुधों के हथियारों के नाश करने में ये समर्थ है। सज्जनों की रक्षा के लिए इसके जितने अरे हैं, 12 अरे हैं, इनमें देवताओं का वास है। देवता निवास करते हैं, 12 राशियां इसमें रहती हैं, ऋतुएं इसमें रहती हैं, अग्नि, सोम, मित्र, वरुण, सचीपति, इंद्र, विश्वदेव, प्रजापति, हनुमान और धन्वंतरी सब इसमें निवास करते हैं। चैत्र से लेकर के फाल्गुन तक के 12 महीने इसमें निवास करते हैं। भगवान के सुदर्शन चक्र में समय भी निवास करता है। आप इसको लेकर के जाइए और निर्भीक होकर के शत्रुओं का विनाश कीजिए। शिव जी की जब ये बात सुनी तो भगवान विष्णु ने कहा कि आपकी बात सत्य है, लेकिन फिर भी इसको प्रमाणित करने के लिए मैं कैसे मान लूं कि ये अस्त्र समस्त शस्त्रों पर विजय प्राप्त कर लेगा। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसकी परीक्षा करने के लिए सबसे पहले प्रयोग आप पर ही करूं। ऐसा भगवान विष्णु ने भगवान शिव से कहा। तब भगवान शिव ने कहा, यदि आप ये सोच रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर के मेरे ऊपर इसको चलाइए और इस आयुध की, इस अस्त्र की, सुदर्शन चक्र की परीक्षा ले लीजिए। बड़ी सुंदर कथा है कि भगवान विष्णु ने जैसे ही सुदर्शन चक्र का प्रयोग भगवान शिव पर किया तो अजर अमर शिव जी 3 खंडों में बट गए और इन तीनों खंडों के नाम पड़े विश्वेश, यज्ञेश
और यज्ञयायज, यज्ञ या जक मिला करके यज्ञ याजक। भगवान शंकर के जब ये 3 खंड देखे तो भगवान विष्णु को लज्जा आ गई, वे लज्जित हो गए और बार बार सदाशिव को प्रणाम करते हुए स्तुति करने लगे। जब विष्णु को लज्जित देखा तो भगवान शिव ने कहा, हे महाबाहु, हे विशाल भुजाओं वाले, हे आजान भुजाओं वाले विष्णु, चक्र की नेमी द्वारा मेरा यह प्राकृत विकार ही काटा गया है। शाश्वत नहीं, प्राकृत, प्रकृति से जो रचा जाए वो प्राकृत। लेकिन हे हरि, मेरा स्वभाव और मैं कभी नष्ट नहीं होता। भगवान शिव ने ये कहा। ये तो सर्वदा अछेद और अदा है, लेकिन तुमने मेरे ऊपर जो इस अस्त्र का प्रयोग किया, आज से मेरा एक अंश हृदयाक्ष, थोड़ा और इसको विशुद्ध करते हैं, हिरण्याक्ष, और मेरा दूसरा अंश सुवर्णाक्ष, और तीसरा जो अंश है ये विरूपाक्ष के नाम से जाना जाएगा। ये मेरे तीनों अंश आराधना के महान पुण्यदायक होंगे। जो इन तीनों रूपों की आराधना करेगा और जिस कामना को लेके भगवान शिव के इन 3 रूपों की उपासना करेगा, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। भगवान शंकर के जो 7 नाम हैं उनमें ये नाम आते हैं। भगवान सदाशिव ने कहा, तुम चिंतित मत हो, जाओ सुदर्शन चक्र लेकर के और उस राक्षस का वध करो। भगवान विष्णु ने उस राक्षस राज का वध किया जो शक्ति का दुरुपयोग करता था और मानवता की रक्षा की। ये बात जिस समय उस बालक ने सुनी, भीतमन्यु के तेजस्वी पुत्र उपमन्यु ने, तो भगवान शिव के उसने विरूपाक्ष स्वरूप की उपासना की और अपना अभीष्ट प्राप्त कर लिया। कालातीत सत्ता से उत्पन्न सुदर्शन महाकाल का एक प्रसाद, एक प्रतीक है जो अत्यंत गतिशील है, अमोघ है, देवता, दानव, मनुष्य, चर अचर सभी से अधिक शक्तिमान है। ये चक्र आपात दृष्टि से देखने पर सुंदर है और वही भगवान विष्णु का, हरि का परम आयुध है। आप इस प्रसंग को रामचरितमानस से यदि जोड़ें तो हनुमान जी जिस समय लंका में प्रवेश करते हैं तो विभीषण के घर की भित्ति पर, दीवार पर ये चिन्ह बने हुए हैं, शंख, चक्र,
गदा, पद्म, धनुष, बाण, और आज भी भगवान के जहां देवालय बनाए जाते हैं वहां निश्चित रूप से ये आयुधों के चिन्ह बनाए जाते हैं। तो आज सुदर्शन चक्र भगवान को कैसे प्राप्त हुआ, इस संदर्भ में मैंने आपसे कुछ चर्चा की। देखिए, यदि आप शास्त्रों की गहराई में चलें तो मेरी एक प्रार्थना है, संदेह मत करना। यदि तनिक भी अल्प विवेक से हमने शास्त्रों का श्रवण, चिंतन अथवा अध्ययन प्रारंभ किया और संदेह में पड़ गए तो जो प्राप्त करना चाहिए वो कभी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए शास्त्र को बड़ी गंभीरता से विवेकपूर्ण चिंतन करते हुए इनके अर्थ को ग्रहण करना चाहिए। महापुरुषों का जीवन, संतों का आचरण हम लोगों को कुछ न कुछ शिक्षा देता है। पौराणिक कहानियां भी हमें कोई न कोई दिशा निर्देश करती हैं। तो भगवान विष्णु के चक्र से संबंधित चर्चा और भगवान शिव से जुड़ी हुई ये पावन कथा जगन्नाथ पुरी की महिमा, तीनों का ही प्राकट्य इस सुंदर चरित्र में होता है। वामन पुराण का ये पावन प्रसंग है जो आपके बीच मैंने प्रस्तुत किया। जैसे ही भगवान अपनी उंगली उठाते हैं तो सुदर्शन चक्र दृश्य हो जाता है और अदृश्य भी रहता है। ये समय का प्रतीक है, ये काल का बोधक है और वो चक्र अहरनिश चलता ही रहता है। दोनों प्रकार की इसमें शक्ति है, पालनात्मक भी और सृजनात्मक भी। हमारे आपके जीवन का भी एक चक्र चल रहा है। कितनी योनियों में चलते चलते मानव योनि हमें प्राप्त हुई, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। मानव शरीर प्राप्त करके सद्ग्रंथों का चिंतन करते हुए, अध्ययन करते हुए, मनन करते हुए, सत्संग करते हुए हम अपने जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं। निवेदन करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर किया करें तो ये आपका उपकार होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी भक्तों को जय श्री राधे राधे, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय सद्गुरु भगवान की जय।